हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल सूट्स इज़ यूज बाय द इंटरनेट। तो इसमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल सूट है जो इंटरनेट के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, TCP/IP मॉडल। ठीक है, तो TCP/IP सूट क्या किया जाता है, इंटरनेट के द्वारा यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे TCP/IP की बात आई है, तो सबसे पहले हम TCP/IP मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो TCP/IP प्रोटोकॉल है, इसमें 5 लेयर्स भी होते हैं और 4 लेयर्स भी होते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और वहाँ पे भी फाइनल आंसर की में 5 को भी करेक्ट दिया गया था और 4 को भी करेक्ट दिया गया था। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि 2 रिकग्नाइज बुक्स है आपके पास। अगर आपने फ्रोजन की बुक पढ़ी है तो वहाँ पे आपको 5 मिल जाएंगे, और अगर आपने टननबाउम की बुक पढ़ी है तो वहाँ पे आपको 4 लेयर्स मिल जाएंगे। डन। अब यहाँ पे 5 लेयर्स और 4 लेयर्स की बात करते हैं। तो 5 लेयर्स अगर हम पढ़ते हैं TCP/IP मॉडल का, तो 5 लेयर्स में कौन कौन से लेयर्स होते हैं? सबसे पहला आता है आपका एप्लीकेशन लेयर, देन आता है आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये 5 लेयर्स होते हैं आपके पास। अगर 4 लेयर वाली पढ़ी है आपने, तो 4 लेयर में क्या क्या आएगा आपके पास? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। डन। रिकग्नाइज जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपके पास 4 लेयर वाला। अब 4 लेयर्स में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, कि कौन से लेयर पे किस तरीके से काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर है, तो एप्लीकेशन लेयर को आप बोलते हो प्रोसेस टू प्रोसेस। ठीक है। होस्ट टू होस्ट किस में काम करता है आपके पास? ट्रांसपोर्ट लेयर पे, होस्ट टू होस्ट। देन आता है आपके पास इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर में कौन सा काम करता है आपके पास? सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहाँ पे डेटा सेंड होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। एंड नेटवर्क लेयर पे काम होता है आपके पास नोड टू नोड। डन। तो ये आपको पता होना चाहिए। TCP/IP मॉडल में 5 लेयर्स भी होते हैं, 4 लेयर्स भी होते हैं। 5 लेयर्स में ये 5 लेयर्स होते हैं आपके पास, और 4 लेयर्स में ये 4 लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, व्हाट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन NFA एंड अ DFA। NFA और DFA में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले तो आपके पास NFA और DFA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो DFA होती है आपके पास डिटर्मिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन एंड NFA की फुल फॉर्म होती है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन। डन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपके पास? एक ओनली डिफरेंस ये होता है कि आपका जो NFA है ना, वो आपके पास सेट ऑफ स्टेट्स को रिटर्न करता है। मतलब यहाँ पे मोर देन 1 स्टेट, एक इनपुट है तो उसके 4 या 5 पॉसिबिलिटीज़ कि ये आउटपुट हो सकती है। मोर देन 1 स्टेट क्या होता है? रिटर्न होता है। और DFA में क्या होता है? सिर्फ एक केस रिटर्न होता है। तो इसमें यही डिफरेंस है। द ओनली ट्रांजिशन फंक्शन रिटर्न अ सेट ऑफ स्टेट्स इन द केस ऑफ एन NFA एंड अ सिंगल स्टेट इन केस ऑफ अ DFA। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, in C++, a dash function is a special function which is not a member of a class but has access to all its members। तो C++ में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो क्लास का मेंबर तो नहीं है, लेकिन उसके सारे मेंबर्स को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। तो होता है आपका फ्रेंड फंक्शन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्नरी रिक्वायरिंग 3 ऑपरेंड्स ऑपरेटर इन C। तो टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होता है आपके पास C में? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क एंड दिस कॉलन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, व्हाट इज द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले इसको क्या कर दो, जो ये नंबर दिया गया है इसको 1 कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दो। तो 1 का क्या हो जाएगा? 0, और 0 का क्या हो जाएगा? 1। तो 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, और 1 का 0 और 0 का 1, ये आ जाएगा आपके पास। 2's में क्या करते हैं? +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 0 + 1 1, एंड देन 1, देन 0 1 0 1 0 1। तो 2 0 लास्ट में है, देन 0 1 0 1 0 1। ऐसा कौन सा है? तो ऑप्शन सी है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ डैश डिस्क्राइब्स अ फाइनाइट डिटर्मिनिस्टिक एंड इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसमें से कौन सा एक डिस्क्राइब करता है फाइनाइट डिटर्मिनिस्टिक एंड इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो सुटेबल होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन के लिए? तो इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एल्गोरिदम।
नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ टाइप्स ऑफ सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। तो कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें सिंगल मोड एंड मल्टी मोड होता है? तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा गया था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कि ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो लाइट की फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नॉट अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज। तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फ्री फॉर्म लैंग्वेज नहीं है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा पाइथन। पाइथन एक फ्री फॉर्म लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे 39 द नेटवर्क इन विच अ डेडिकेटेड एंड टू एंड फिजिकल लिंक इज एस्टेब्लिश प्रायर टू द ट्रांसमिशन इज कॉल्ड। ऐसा नेटवर्क जिसमें ट्रांसमिशन से पहले ही एक एंड टू एंड फिजिकल लिंक एस्टेब्लिश हो जाता है वो कौन सा होता है? तो वो नेटवर्क होता है आपका सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे व्हाट इज़ द मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ स्लॉटेड अलोहा नेटवर्क। तो मैक्सिमम थ्रूपुट कितना होता है स्लॉटेड अलोहा नेटवर्क का? दैट इज ऑप्शन डी 0.368। डन। नेक्स्ट है आपके पास अ लार्ज कैपिटल लेटर यूज्ड एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ इन MS वर्ड इज कॉल्ड। एक लेटर्स कुछ इस तरीके से होते हैं, आपने ऐसे देखा होगा द लिखा होता है यहाँ पे कुछ लिखा होगा, सपोज लिखा है यहाँ पे द डैश डैश डैश, फिर यहाँ पे सेकंड सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे थर्ड सेंटेंस लिखा है। तो जो आपका फर्स्ट लेटर है ना वो 3 लाइंस को कवर कर रहा है, तो इसको हम बोलते क्या हैं? जो ये लार्ज लेटर होता है इसको हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कितनी लाइंस को कवर करता है? 3 लाइंस को कवर करता है। मैक्सिमम ये कितनी लाइंस को कवर कर सकता है? कितना साइज हो सकता है इसका? 10। और मिनिमम कितना साइज हो सकता है इसका? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे विच फ्रेगमेंटेशन अकर्स व्हेन मेमोरी एलोकेशन ब्लॉक्स आर फिक्स ऑफ साइज तो कौन सा फ्रेगमेंटेशन अकर होता है अगर आपका जो मेमोरी एलोकेशन है वो फिक्स साइज का है? तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। देखो बेसिकली इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है आपके पास आपका जो मेमोरी साइज होता है ना वो फिक्स साइज का होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 MB का है। ठीक है, ये सारे मेमोरी ब्लॉक्स कितने MB के हैं? 4 MB के हैं, और ये भी कितने का है? 4 MB का है। ठीक है, आपके पास जो डेटा है एक 2 MB का है, एक 3 MB का है, और एक लेट्स से अगेन 2 MB का है, और एक 1 MB का है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है आपके पास? यहाँ देखो ये जो 2 MB है ये इसमें चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 MB कवर हो गया, यहाँ पे कितना बच गया? 2 MB रिमेनिंग रह गया। अब यहाँ पे 3 MB है, तो 3 MB इसमें तो जा नहीं सकता, तो वो इसमें चला जाएगा, और यहाँ पे 1 MB क्या हो जाएगा? रिमेन रह जाएगा। अब यहाँ पे 2 MB है उसके बाद, तो ये नीचे वाले में आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 MB क्या हो जाएगा? रिमेन रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक 4 MB का डेटा है मेरे पास, उसको स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे 4 MB कलेक्टिवली फिक्स कहीं पे भी नहीं है ना। ऊपर से 2 MB बचा हुआ है, उसके बाद 1 MB बचा हुआ है, एंड उसके बाद 2 MB बचा हुआ है, टोटल 5 MB बचा हुआ है मेरे पास। लेकिन फिर भी इस 4 MB वाले डेटा को जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 4 MB एक साथ कहीं पे भी नहीं बचा हुआ है। तो ये आपके पास इंटरनल फ्रेगमेंट का क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का क्या होती है? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी के साथ आपके पास यहाँ पे इंक्लूड होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंट में क्या होता है? फिक्स साइज नहीं होता है मेमोरी एलोकेशन का। यहाँ पे जितना डेटा है वो अपने अकॉर्डिंग साइज लेता जाता है, और यहाँ पे जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ क्या होता है? मेमोरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 MB का डेटा है तो ये 2 MB ले लेगा, बाकी जितना बचा है वो छोड़ देगा। वैसे ही अगर 3 MB का होता तो वो 3 MB ले लेता, बाकी जितना बचा है वो क्या कर देता? वो छोड़ देता। तो फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन किस में होती है आपके पास? इंटरनल में। और अकॉर्डिंग टू डेटा साइज किस में होता है आपके पास? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट। तो इसमें से कौन सा एक कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, दैट इज फुल एडर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फुल एडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द सर्विस मॉडल लाइक सास पास एंड IaaS। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? SaaS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, PaaS की फुल फॉर्म होती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड IaaS की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, ये सारे क्या है आपके पास? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। इनके कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे बात करें ना IaaS की, तो इसका एग्जांपल है आपके पास अमेजन वेब सर्विसेज।
अमेजॉन वेब सर्विसेज। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड कंप्यूटिंग, IaaS क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो उसमें अमेजन का नाम दिया गया था। देन आता है आपके पास सास के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आपके पास माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एंड देन उसके बाद आता है आपके पास प्रोडक्ट एज ए सर्विस। तो प्रोडक्ट एज ए सर्विस के आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, फेसबुक हो गया, गूगल सर्च इंजन हो गया, ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट HTML। तो इसमें से कौन सा एक HTML के बारे में ट्रू नहीं है। तो सबसे पहला है यहाँ पे HTML वॉज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली, ये करेक्ट है। HTML टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही डेवलप किया गया है। और टिम बर्नर्स-ली किसके फाउंडर हैं, एक और ये आपके फाउंडर हैं WWW के, वर्ल्ड वाइड वेब के, ठीक है। नेक्स्ट है HTML इज अ लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस। हाँ जी, ये वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या होता है, यूज़ होता है। और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम क्या कहते हैं, वेबसाइट। पूछा गया क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। नेक्स्ट है आपके पास HTML इज अ केस सेंसिटिव मार्कअप लैंग्वेज। तो ये गलत है, ये ट्रू नहीं है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। आप कैपिटल में HTML टैग लिख दो तो भी चलेगा, स्मॉल में HTML टैग लिख दो तो भी चलेगा। दिया गया है स्पेसिंग एंड इंडेंटेशन आर इनसिग्निफिकेंट इन HTML, तो ये करेक्ट है। स्पेसिंग क्या होता है वहाँ पे, इनसिग्निफिकेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हाई और इसके बीच में इतना स्पेस दे दिया और दे दिया मैंने यहाँ पे हाई वर्ल्ड, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा आपके पास, हाई वर्ल्ड। हाई वर्ल्ड कैसा लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, हाई वर्ल्ड। यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, आउटपुट में स्पेस नहीं होगा। तो आपने प्रोग्रामिंग के टाइम पे चाहे जितना मर्जी स्पेस दिया हो, आउटपुट पे स्पेस नहीं आता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि स्पेसिंग के लिए आप HTML में क्या यूज़ करते हो, पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो %NBSP, ठीक है। अगर आपको HTML में क्या देना है, स्पेस देना है, तो आप ये यूज़ करते हो। और क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे कि अगर आपको क्या करना है, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगाना है HTML में, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम %LT, LT फॉर लेस देन और %GT फॉर ग्रेटर देन साइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SQL क्वेरी टू फैच द डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्टूडेंट टेबल हु हैव स्कोर्ड मोर मार्क्स देन द एवरेज मार्क्स ऑफ एन एंटायर क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको क्या करना है, फैच डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट जिन्होंने क्या किया है, एवरेज मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं। तो यहाँ पे आएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंडीशन के बाद आप इसका एवरेज निकालोगे तो सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स जो है वो गया है ग्रेटर देन है सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।